ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, उसका नाम है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, in this case only two diodes are used and are connected to the opposite ends of a center taped secondary coil of transformer। पहले हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, फिर कह रहे हैं सेंटर टेप्ड सेकेंडरी कोयल। अब ये सेकेंडरी कोयल का सेंटर टेप्ड पॉइंट है। यूजुअली क्या होता है, इस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। मीन्स ना तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है और ना यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। यहाँ पर क्या हुआ, जीरो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। इसको हम ग्राउंड बोल देते हैं, इसी को हम सेंटर टेप भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सेंटर टेप इज कंसिडर्ड एज द ग्राउंड पॉइंट और जीरो वोल्टेज रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो यानी कि अगर ये हमारे पास सेंटर टेप पॉइंट है, देन दिस बिकम्स वन काइंड ऑफ वोल्टेज, पॉजिटिव हेयर देन जीरो हेयर। ठीक है, एंड दिस बिकम्स सेकेंड काइंड ऑफ वोल्टेज, जीरो हेयर नेगेटिव हेयर। ठीक है, मतलब सेंटर टेप क्या करेगा, इसको टू बैटरी पे कन्वर्ट कर देगा, बैटरी 1 बैटरी 2। ठीक है, बैटरी 1 का पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है, बैटरी 2 का पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव यहाँ पर है। ओके, आगे मूव करते हैं। इसकी वर्किंग को मैं बाद में समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं इसके अंदर। अब नाउ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। एन AC इनपुट इज अप्लाई टू द प्राइमरी कोइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। हमने क्या किया, इस ट्रांसफार्मर की इनपुट प्राइमरी कोइल के अंदर इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर दिया। ये इसकी इनपुट वोल्टेज है जो हमने प्राइमरी कोइल में ऐड की है। दिस इनपुट मेक्स द सेकेंडरी कोइल एंड्स P1 एंड P2 बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव अल्टरनेटिवली। मुझे बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास, ड्यू टू फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। और AC है तो यहाँ पर जो साइकिल है चेंज करता रहता है, कभी पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पर पोलैरिटी चेंज करेगी तो यहाँ पर पोलैरिटी चेंज करती रहेगी हमारे पास, मतलब फिक्स नहीं है। आफ्टर एवरी हाफ साइकिल जो पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो। उसके बाद अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की, तो बात करते हैं फर्स्ट, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल द सेकेंडरी पॉइंट D1 इज पॉजिटिव, G and the ground point will have 0 volt. This will have always 0 voltage, and P2 will be negative. Here D1 become forward biased and D2 become reverse biased. Thus current flow through RL, यानी कि लोड रेजिस्टेंस RL है ये, as indicated by dark arrows। तो इसी को बता रहा हूँ मैं कैसे किया इसने। हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल है हमारे पास, यानी कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। अगर ऊपर पॉजिटिव है तो P1 पॉजिटिव हो जाएगा और P2 आपका नेगेटिव हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर P1 पॉजिटिव है हमारे पास, देन पॉजिटिव कनेक्टेड है डायोड के पॉजिटिव से, तो दिस बिकम्स फॉरवर्ड बायस। और ये नेगेटिव कनेक्टेड है D2 के पॉजिटिव से, दिस बिकम्स रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव हाफ में क्या हुआ, D1 तो आपका हो गया फॉरवर्ड बायस और D2 आपका हो गया रिवर्स बायस। अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ से तार कट जाएगी आपकी, यानी कि तार नहीं है हमारे पास। तो देखिए करंट कैसे पास करेगा, करंट स्टार्ट किया, पास करना है इस तरीके से। ये डार्क एरो जो दिखा रखा है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर करंट के फ्लो को इंडिकेट करता है। फ्लो किया करंट हमारे पास, उसके बाद करंट पास करेगा, ये जंक्शन आ गया। अब करंट नीचे नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यह तार कटी हुई है, तो करंट आपका यहाँ से पास करेगा और इस RL लोड रेजिस्टेंस से होता हुआ वापस इस तार में आएगा और यहाँ पे होता हुआ सेंटर टेप में वापसी चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा हमारे पास, अब उल्टा हो जाएगा, D2 बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड D1 बिकम्स रिवर्स बायस। Thus current flow through the RL as indicated by dotted arrows। तो इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखो क्या हुआ, अब इसमें उल्टा हो गया, ऊपर नेगेटिव आ गया नीचे पॉजिटिव आ गया। अगर ऊपर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव कनेक्ट हुआ डायोड के पॉजिटिव से रिवर्स बायस, नीचे पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव कनेक्ट हुआ डायोड D2 के पॉजिटिव से फॉरवर्ड बायस, यानी कि यहाँ पर ये रिवर्स बायस है, तार टूट गई है, और यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायस है, तार जुड़ गई है।
अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो करंट यहाँ से होता जाएगा, करंट स्टार्ट होगा यहाँ से, देख लीजिए यहाँ से, ये एरो दिखा रखा डॉटेड एरो, फिर यहाँ से पास करेगा, जंक्शन पर आकर ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि तार टूटी हुई है, तो यहाँ से पास करेगा, RL से होता हुआ वापसी जाएगा और वापसी आपका सेल्टर टेप में चला जाएगा। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है फॉर दी नेगेटिव हाफ साइकिल। तो हमने क्या देखा, हमने ऑब्जर्व ये किया कि चाहे साइकिल पॉजिटिव हाफ हो या नेगेटिव हाफ हो, दोनों केस में लोड रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में हमारे पास जो ये ऊपर वाला वेव फॉर्म है, ये है इनपुट का वेव फॉर्म जो हमने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कोइल भी प्रोवाइड किया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट हाफ साइकिल की, पॉजिटिव हाफ की। जब आपका D1 काम कर रहा था, D2 काम नहीं कर रहा था। जब D1 काम कर रहा था आपका, तो करंट फ्लो करेगा RL से, तो आपका ग्राफ आ गया। ठीक है, मतलब ये केवल आउटपुट है D1 की, और हम जानते हैं D1 केवल D1 में से करंट फ्लो करेगा केवल पॉजिटिव हाफ के लिए। तो पॉजिटिव हाफ के लिए करंट आ गया, फिर पॉजिटिव हाफ के लिए, फिर पॉजिटिव हाफ के लिए। जो नेगेटिव हाफ है उनमें D1 के अक्रॉस करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ये आउटपुट है D2 की। हम जानते हैं जो D2 है वो केवल नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ही क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है, तो इसलिए ये केवल नेगेटिव हाफ के दौरान ही क्या कर रहा है, करंट को फ्लो करवा रहा है, पॉजिटिव हाफ के थ्रू नहीं करवा रहा। अगर D1 और D2 को जोड़ देते हैं हमारे पास, यानी कि ओवरऑल सर्किट के अंदर हम देखते हैं यहाँ भी आउटपुट है, यहाँ भी 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 है। यानी कि हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर हमारे पास जो आउटपुट है वो एवरी हाफ साइकिल, चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो चाहे वो नेगेटिव हाफ हो, दोनों के लिए हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसको बोल देते हैं फुल वेव रेक्टिफायर वेव फॉर्म। ठीक है, आगे मूव करते हैं, हम बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल टर्म्स के बारे में। ये जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर में की थी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम बात करते हैं DC आउटपुट करंट। हम जानते हैं सिंस द करंट इज सेम थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL इन द टू हाफ्स ऑफ द AC साइकिल, मैग्नीट्यूड ऑफ DC करंट IDC विच इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग द करंट बिटवीन 0 एंड पाई और पाई एंड 2 पाई। इसको मैं समझा देता हूँ आपको कि पहली बात तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो RL में से करंट फ्लो करेगा वो दोनों हाफ साइकिल के दौरान फ्लो करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो चाहे वो नेगेटिव हाफ हो। तो DC आउटपुट करंट को हम बोल देते हैं एवरेज करंट भी। नाउ अब हमने ये देखा है भी जो करंट पास कर रहा है दोनों साइकिल्स के दौरान, तो हमें अगर एवरेज निकालना है तो हम एवरेज निकाल सकते हैं या तो 0 एंड पाई के बीच में या फिर पाई एंड 2 पाई के बीच में, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम वैल्यू हमारे पास आएगी। तो सपोज कर लीजिए मैं 0 एंड पाई के बीच में एवरेज वैल्यू को निकाल रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, IDC वुड भी क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू क्या होती है, टोटल करंट बटे में टोटल टाइम पीरियड। अब हमारे पास टोटल करंट कितना है, करंट का इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, और कुल टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, जो लिमिट है वही आपकी यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, और इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, ये बातें पीछे बता चुका हूँ। आप पुट करेंगे वैल्यू आई की, आई हमारे पास क्या है, इनपुट करंट, उसकी वैल्यू होती है IM साइन ऑफ ओमेगा टी। पुट करेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पर पुट कर दी मैंने इसकी वैल्यू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिया है मैं, और साइन क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन। साइन कंडीशन क्या होता है, माइनस कोस ऑफ ओमेगा टी, ऊपर लिमिट है पाई से 0। पुट करेंगे इसकी वैल्यू, हमारे पास आ जाएगा 2IM बटे में पाई। ठीक है, तो हमने वैल्यू निकाली है, DC करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 2IM बटे में पाई। ऐसा निकालते हैं DC आउटपुट वोल्टेज, हम जानते हैं वोल्टेज क्या होती है, करंट इंटू में रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो VDC आपका आ जाएगा IDC इंटू में RL, आपका आ जाएगा 2IM RL बटे में पाई। थर्ड हमारे पास है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो रूट मीन स्क्वायर यानी कि स्क्वायर के मीन का रूट। ठीक है, तो मैंने IRM इसका पहले स्क्वायर निकाल लिया ताकि इसका बाद में रूट ले सकूं। तो कैसे निकालेंगे, आई का स्क्वायर किया मैंने, स्क्वायर किया इसका, फिर करेंगे इसका मीन, टोटल वैल्यू बटे में टोटल टाइम। ठीक है, तो पुट करेंगे आई की वैल्यू, पुट कर दी मैंने इसकी वैल्यू, जो कॉन्स्टेंट उसको बाहर लिया है IM स्क्वायर बटे में पाई बाहर आ गया आपका। अब साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस ट्वाइस ऑफ एंगल बटे में 2 को लिख दिया मैंने इसके अंदर, विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी। अब 2 को नीचे ले आएंगे, 1 का अलग करेंगे, कोस का अलग करेंगे। देख लीजिए 1 का अलग किया मैंने, कोस का अलग किया। 1 का क्या आ जाएगा, सिंपली पाई माइनस का 0, और इसका आ जाएगा हमारे पास साइन 2 ओमेगा टी बाय में 2। कोस का होता है माइनस साइन, माइनस पहले भी था, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका यहाँ पर। इसको ओपन करेंगे, नाउ साइन की जो वैल्यू है पाई पर, साइन की जो वैल्यू है 0 पर, 0 होती है आपकी वैल्यू, तो इसलिए हमको इसको कर देंगे अवॉइड, बचेगा हमारे पास क्या, सिंपली ये पाई।
तो पाई से पाई कट गया आपका, आई एम स्क्वायर बटे में 2 आपका आ गया यहाँ पर। तो आपको आई एम एस क्या आ जाएगा, आई एम बटे में √2। ये बिल्कुल सेम है जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर में किया था, बिल्कुल सेम। नेक्स्ट है वी आर एम एस क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू में रेजिस्टेंस आर एफ प्लस में आर एल। तो पुट करेंगे इस वैल्यू उसकी आर एम एस की, आई एम बटे में √2 इंटू में आर एफ प्लस में आर एल। लास्ट में नेक्स्ट में हमारे पास है रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी नीटा, पीछे भी आ चुकी है। क्या होता है हमारे पास, ये डीसी पावर डिलीवर्ड टू द लोड बटे में एसी इनपुट पावर फ्रॉम द ट्रांसफार्मर, यानी कि पीडीसी बटे में पीएसी। पावर क्या होती है, करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस, तो करंट का स्क्वायर इंटू में रेजिस्टेंस। बीडीसी है तो क्या है यहाँ पर, आईडीसी का स्क्वायर इंटू में आर एल। अब पीएसी हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू में आर एफ प्लस आर एल। अब देख लीजिए यहाँ पर मैंने ली है केवल आर एल, क्योंकि ये आउटपुट की वोल्टेज है जो मिलती है हमें हमेशा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और ये इनपुट की वोल्टेज है, हमारे इनपुट का करंट है हमारे पास जो पूरे सर्किट में से फ्लो करता है। तो मुझे सर्किट का कंप्लीट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, डायोड का प्लस में लोड का। अब इसको पुट करेंगे इनकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है तो उसको अवॉइड कर देते हैं, तो ये कट गया इससे आपका। और पुट करेंगे इसकी वैल्यू, पुट करने पर हमारे पास आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0.812। अगर वैल्यू निकालते हैं परसेंटेज के अंदर गुना कर देंगे 100 से, वैल्यू आपकी आ जाएगी 81.2%। नेक्स्ट हमारे पास है रिपल फैक्टर गामा, बता चुका हूं उसके बारे में, आई ए सी बटे में आई डी सी। पुट करेंगे वैल्यू, आई ए सी क्या होता है हमारे पास, आर एम एस में से डीसी को घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा ए सी। तो आई आर एम एस स्क्वायर माइनस आई डी सी स्क्वायर, और इसको मैं लिख दिया आई डी सी के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, पुट करेंगे वैल्यू आई आर एम एस की और आई डी सी की, हमारे पास ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.48। तो जो मैथमेटिकल टर्म्स मैंने निकाली है 6 के 6, ये तो बिल्कुल सेम है जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर में निकाली थी। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो रेक्टिफायर है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टडी करेंगे जीनियर डायोड एंड इट्स एप्लीकेशंस। थैंक यू।